आज के समय में भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ प्लस में है। और आप जानते हैं भारत में कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, कोई भी छोटा सा इनोवेशन होता है, कोई भी छोटा सा कोई भी मैटर होता है, उसको हमारी मीडिया और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ कि अपने आप वो पूरी दुनिया में आ जाता है, सुर्खियों में बन जाता है, ट्रेंडिंग में चलने लगता है। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इंडिया वाले लोगों के लिए रहती है। इस बीच भारत ने एक ऐसी चीज़ कर दी नवंबर में कि पूरी दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है। भारत ने ऐसी चीज़ करके सक्सेसफुली उतार भी दिए पानी में, किसी को नहीं मालूम है। ये तो अभी हाल के खबरों में सुर्खियों में आ गया क्योंकि ब्रिटेन ने एक सैटेलाइट इमेज से देखा कि भारत ने पानी में ये कौन सी चीज़ उतार दिया, और फिर ब्रिटेन की न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस चीज़ के बारे में पूरा एनालिसिस किया गया और फिर बताया गया। फिर जाके आज जिस समय मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ उस टाइम तक भारत के बहुत सारे मीडिया संस्थानों में ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। तो क्या है ये चीज़? ब्रिटेन ने सबसे पहले अपने सैटेलाइट्स से देखा कि भारत ने कुछ पनडुब्बी टाइप का कुछ उतार के रखा है पानी में, ये क्या है। तो ब्रिटेन ने अच्छा खासा रिसर्च किया, अच्छा खासा इस पर ब्रीफिंग की और फिर उसने अनुमान लगा लिया कि ये कोई नया है और न्यूक्लियर सबमरीन है। ये ब्रिटेन ने सबसे पहले कहा है। भारत ने लॉन्च कर दी है महाविनाशक सीक्रेट पनडुब्बी S4। अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। और मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया पे अभी न्यूक्लियर पनडुब्बी अभी तैयार हो रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन भारत ने इसको तैयार करके उतार भी दिया है। ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंडिया ने लॉन्च कर दिया इसको। भारत ने अपनी अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी को गुपचुप तरीके से लॉन्च कर दिया है। S4 कही जाने वाली यह पनडुब्बी 8 K4 या 24 K15 सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल ले जा सकती है। ये बैलिस्टिक भी है। इसके बारे में क्या चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बियों की ताकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को चुपके से लॉन्च कर दिया है। यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को गत 23 नवंबर को भारत ने विशाखापट्टनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च कर दिया था। ये चीज़ कहीं खबर में नहीं आई। ये खबर में क्यों नहीं आई? क्योंकि इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया, चुपके से इसको लॉन्च कर दिया गया। अगर ब्रिटेन ने खुलासा नहीं किया होता तो फिर खुलासा भी नहीं हो पाता इस चीज़ के बारे में। बताया जा रहा है कि यह भारतीय पनडुब्बी करीब 7000 टन की है, जो अब तक की बनी 2 अन्य पनडुब्बियों से ज़्यादा है। ब्रिटेन, मैंने आपको जो बताया, ब्रिटेन की किस संस्था ने इसको प्रकाशित किया और किस संस्था ने इस पर एनालिसिस किया, उसके बारे में सुन लीजिए। ब्रिटेन स्थित जेट डिफेंस विज्ञानी ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत की तीसरी पनडुब्बी को लॉन्च करने का खुलासा कर दिया। रक्षा मामलों की इस पत्रिका को में बताया जा रहा है कि S4 कही जाने वाली इस पनडुब्बी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया है। या सबमर्सिबल ब्लास्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है, SSBN, अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी। इससे पहले INS अरिघात और INS अरिहंत को भी लॉन्च किया जा चुका था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पत्रिका ने इसमें यह भी कहा है कि S4 पनडुब्बी अपनी पूर्ववर्ती 2 अन्य पनडुब्बियों की तुलना में थोड़ा बड़ी है और 7000 टन की है। INS अरिहंत 6000 टन का है और S4 पनडुब्बी 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं। वहीं INS अरिहंत ने इस मिसाइल ट्यूब्स की संख्या 4 थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह S4 पनडुब्बी 8 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर बताई गई है। वहीं इस पर 24 के 15 मिसाइल को तैनात किया गया। भारत अभी के 4 मिसाइल का विकास कर रहा है और जल्द से जल्द इसका परीक्षण किया जा सकता है। भारत की यह मिसाइल और पनडुब्बी पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद ही भारतीय नौसेना काफ़ी दूरी तक चीन और पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। भारत परमाणु हमले की जितनी भी सूरत है उसमें चीन और पाकिस्तान के समुद्र के जरिए पूरे परमाणु बम से जवाबी हमला कर सकता है। इस मिसाइल को भारत के लिए DRDO और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर बनाया है, लेकिन DRDO की तरफ से भी इसको नहीं बताया गया। बड़ी बात तो ये भी है कि DRDO ने भी इसका खुलासा नहीं किया, नहीं कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई। पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 82.5 मेगावाट का लाइट वाटर रिएक्टर इसमें लगाया गया। इस सबमरीन को बनाने में इंडियन नेवी और रूसी वैज्ञानिकों और तकनीकों कर्मचारियों की मदद ली गई है। भारत की योजना इस तरह की है कि 4 SSBN को नौसेना में शामिल किया जाए। यही नहीं, भारत के पास 2 और परमाणु पनडुब्बी का विकल्प रहेगा। S4 पनडुब्बी के लिए परमाणु रिएक्टर को भी और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। द वायर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इस पनडुब्बी में 82.5 मेगावाट का लाइट वाटर रिएक्टर भी लगाया गया। भारत की इस खौफनाक और इस खतरनाक टेक्नोलॉजी और खतरनाक जो भी इन्होंने इम्प्लीमेशन किया है उस पर आपका क्या मानना है? और शायद मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान को अब इस चीज़ के बारे में एहसास हो चुका होगा कि भारत इनके परमाणु पनडुब्बी का जवाब देने के लिए जो चाइना बांट रहा है पाकिस्तान को, म्यांमार को, बांग्लादेश को, अब उनका बेहतर जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयार करके रख दी है और पानी में उतार भी दिया है। भारत अब बताने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ये चीज़ें होती थी कि हमारे पड़ोसियों को मालूम चल जाता, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ नहीं हो रही है। भारत की इस अच्छी सक्सेसफुल गुड न्यूज़ पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।